वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस टॉपिक में हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फार्मूला डिस्क्राइब कर चुके हैं। ये फार्मूला है V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन R। इस फॉर्मूले में Q एक पॉइंट चार्ज है, R पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस है, K डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एंड ऑन पोजीशन। पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये एक ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें कैपिटल A कैपिटल B एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इनके चार्जेस +Q एंड -Q हैं। इनके बीच का सेपरेशन 2a है। इसके मिड पॉइंट से इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर एक पॉइंट P है, जिसकी डिस्टेंस स्मॉल r है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को जिस मीडियम में रखा गया है उसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लिया गया है। A पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस r - a होनी चाहिए, क्योंकि O पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल r, O पॉइंट से A पॉइंट की डिस्टेंस 2a का हाफ यानी स्मॉल a। इसलिए A पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस R में से A को माइनस करके R - a होनी चाहिए। इसी तरीके से O पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस में O से B तक की डिस्टेंस यानी स्मॉल a को प्लस करके B से P की डिस्टेंस R + a होनी चाहिए। तो हम P पॉइंट पर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए पहले +Q चार्ज से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं, जिसके लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इस फॉर्मूले के बेस पर A पॉइंट से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन R - a होगी। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। इसी तरीके से -Q चार्ज से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लिखते हैं V2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन R + a। इक्वेशन 2। इन दोनों पोटेंशियल की वैल्यू को ऐड करके हम P पॉइंट पर डाइपोल का टोटल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू V इक्वल V1 + V2 होगी। ये चार्ज माइनस का है, इसलिए इक्वेशन 2 में चार्ज की वैल्यू को हमें माइनस लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
की वैल्यू पॉजिटिव होगी और सेकेंड इक्वेशन में माइनस चार्ज की वजह से P पर पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में होगी। अब हम इक्वेशन 1 और 2 से V1 और V2 की वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू Q अपॉन R माइनस A प्लस V2 की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से यहाँ हम माइनस साइन देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू Q अपॉन R प्लस A। ये माइनस साइन हम यहाँ ले चुके हैं तो यहाँ से माइनस साइन रिमूव होगा। आगे हम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0k को कॉमन लेते हैं तो V इक्वल हमें वैल्यू मिलती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0k 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले हम डिनोमिनेटर R माइनस A और R प्लस A का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम R माइनस A R प्लस A होगा। अब R माइनस A से इसमें डिवाइड करेंगे, R प्लस A बचेगा, R प्लस A का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी R प्लस A। आफ्टर दैट R प्लस A का इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद वैल्यू बचेगी R माइनस A माइनस R माइनस A। अब इस ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा, V इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0k और इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद R प्लस A माइनस R प्लस A अपॉन में R माइनस A और R प्लस A का मल्टीपल करने पर वैल्यू हमें मिलेगी R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। R कैंसिल करेंगे, V की वैल्यू हमें मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k Q का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे Q इंटू A और A प्लस होकर के 2A मिलेगा ऑन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। Q और 2A का प्रोडक्ट P के इक्वल होता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। इसलिए V की वैल्यू हमें मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब हम ये जानते हैं स्मॉल a R से बहुत कम होता है। डाइपोल का सेपरेशन O पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत कम है, इसलिए V की वैल्यू हमें A स्क्वायर को नेग्लेक्ट करके मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू P अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर के कंपेयर में A स्क्वायर की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी, इसलिए इसको हम लेफ्ट कर सकते हैं और ये वैल्यू हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एंड ऑन पोजीशन पर प्राप्त होती है। तो ये एक्सप्रेशन था एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करते हैं। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये ड्रॉ
तैयार किया हुआ है। इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी इलेक्ट्रिक डायपोल है, ओ डायपोल का मिड पॉइंट है, डायपोल के चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू हैं, डायपोल का सेपरेशन 2a है। ये लाइन ओ पॉइंट से आपको जो दिखाई दे रही है ये इक्वेटर है डायपोल की एक्सिस का। डायपोल की एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब पॉइंट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में कहलाते हैं। तो पी पॉइंट इक्वेटर पर होने की वजह से ये पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल के रिस्पेक्ट में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में कहलाता है। इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं जिसकी ओ पॉइंट से डिस्टेंस स्मॉल r है। इसके लिए हम पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला V = 1/4πε0 के Q/r का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें Q चार्ज R डिस्टेंस के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस डायग्राम में कैपिटल A पर प्लस Q चार्ज है और इस चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं r² + a², क्योंकि ये डिस्टेंस r है, ये वाली डिस्टेंस 2a का हाफ यानी स्मॉल a होगी। तो a पॉइंट से p पॉइंट की डिस्टेंस होगी √r² + a²। और इस फार्मूले की हेल्प से इस चार्ज की वजह से p पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी V1 = 1/4πε0 के इंटू Q/√r² + a²। इसी तरीके से माइनस Q चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से √r² + a² होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस भी स्मॉल a है। इस चार्ज से इस पॉइंट की उतनी ही डिस्टेंस है जितनी A पॉइंट से P पॉइंट की है। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम माइनस Q चार्ज से P पोटेंशियल लेते हैं V2 = 1/4πε0 के -Q/√r² + a²। इस पॉइंट पर इन दोनों चार्ज का टोटल पोटेंशियल V = V1 + V2 होगा। अब हम V1 V2 की वैल्यू पुट करते हैं। V1 की वैल्यू 1/4πε0 के Q/√r² + a² और V2 की वैल्यू पुट करते हैं। ये प्लस साइन इस माइनस की वजह से माइनस होगा 1/4πε0 के Q/√r² + a²। दोनों वैल्यू सेम हैं, दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, V की वैल्यू 0 मिलेगी। हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। आज के टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की एंड ऑन पोजीशन ब्रॉड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन के बारे में स्टडी की है। नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी में हम कैपेसिटेंस के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।